अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ये जो बहुआ होती है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये कहाँ से आती है? बहुआ घर में आती है, सास ससुर होते हैं तो उसको ये रियलाइज़ नहीं कराते कि भाई ये हमारी बेटी है। बहू को बहू की तरह रखते हैं। क्या ये किसी की बेटी नहीं? क्या ये बहू माँ नहीं बनती? क्या बेटी बहू नहीं बनती? ये जो सास ससुर होते हैं, मैंने कई घरों में देखा है कि बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो क्या मैं ये सास ससुर को बोलना चाहता हूँ, आपकी बेटी के साथ अगर आप जो कर रहे हो वैसा हो तो आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो आपका भी फर्ज होता है कि आपकी भी बहू बेटी ही है। क्या यही ज़रूरी होता है कि नहीं ये मेरी बेटी मेरा खून है, बहू मेरा खून नहीं है? नहीं यार, ये सब गलत है। उसको उसका हक दो। बेटी बहू बनती है तो बहू भी बेटी होती है, उसे भी अपनी बेटी की तरह रखो। क्या ये उनके शौहर होते हैं वो भी उनको हक नहीं दिलाते? कई घरों में ऐसा देखा है मैंने कि उनको हक नहीं मिलता। माँ बाप है बच्चे के और बच्चा माँ बाप के लिए अपनी पत्नी से लड़ झगड़ लेता है, तो क्या पत्नी के अरमान नहीं होते यार? तो मेरे भाई, अपने माँ बाप को थोड़ा बातचीत करो, मनाओ कि नहीं पापा मम्मी, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, ये अपने घर की इज्जत है। आप सोचो, बेटी आपने पैदा की, उसके बाद 18 बरस, 19 बरस, 20 बरस, 21 बरस, यहाँ तक के 25 बरस तक आपने उसको पाला पोसा, बड़ा किया। उसकी बेटी की शादी आपने की, आप कितने खुश होते हो? बहुत खुश होते हो। उसके बाद वो उसके ससुराल चली जाती है बेटी। यही सामने वाला भी आपके घर में बेटी ही देता है, चाहे वो 18 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 25 की हो। क्या बचपन से अपने बच्चों को अपने संभालते हैं, अपनी बेटियों को संभालते हैं कि नहीं मेरी बेटी ये गलत हो जाएगा, मेरी बेटी ये, उसको ये ला के दो, उसको वो ला के दो, उसकी हर खुशी पूरी करते हो आप लोग। तो बहू भी किसी की बेटी होती है। आप लोग ये सोचो, बचपन से लगा के 25 साल तक समझ लो, आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद आपने विदाई कर दिया, वो किसी की बहू बन गई। तो अपने घर जो बेटी आती है वो कौन है? वो भी किसी की बेटी ही है। अगर उसके साथ भी अपनी बेटी की तरह प्यार करो, माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत खुश होगा, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। ये भी एक बात समझो कि अगर बेटी तो चली गई, उसके ससुराल बहू अपने घर आई। अगर आप बुजुर्ग हो तो आपकी हर एक जिम्मेदारी बहू उठाती है। आपके गंदे कपड़े से लगा के वह खाना पीना ये वो पति का सबका वो करती है। मैंने कई घरों में देखा है कि जैसे बच्चे हैं, वो उसकी बहन के हो गए या कोई रिश्तेदार के हो गए, बहू आती है घर में। कभी बुजुर्ग हो जाते हैं, सास ससुर बीमार होते हैं, तो ये कौन करता है?
बहू नहीं करती तो कौन करता है? आपकी बेटी तो आती नहीं है तब कि नहीं मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, वो उसका घर लेके बैठी हुई है। बहू सब करती है, जो अपना लड़का है उसकी पत्नी सब करती है कि नहीं ये मेरे सास ससुर बाद में मेरे माँ बाप है, मेरे पति के माँ बाप है। तो मेरे भाई ये सोचो, वो आपके गंदे से गंदे कपड़े धोती है, कभी उफ नहीं करती। ये सर्दी का मौसम है, सास आराम से सोते हैं और बहू को बोलते हैं बेटा 6 बजे उठ जा, ये काम कर ले, दुआ कर ले, नमाज पढ़ ले, आरती कर ले, अगर हिंदू है तो क्या आरती कर ले, पगे पढ़ ले, ये कर वो कर। तो ये बहुत गलत है, उसको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, वो भी अपनी बेटी है। बहू यानी कोई जानवर नहीं है यार। आप लोग तो बहू को जानवर से भी खराब रखते हो, अपनी बेटी की तरह रखो तो माशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा। मैंने कई जगहों पर देखा है कि ये हमारे बगल में ही है, उनकी 2 बहुआ है, सब है, ऐसे कई जगह पर है। कभी क्या है कि कोई शराब पी लेता है, किसी किसी के अंदर होता है शराब पीना ये वो, तो वो बहू अपना सब कुछ फिर भी सब सहन करती है। क्या आपकी बेटी ये सब सहन करेगी? है तब तो आप बोलेंगे कि हमारा जमाई ये करता है, उनके सास ससुर मेरी बेटी के ये करते हैं, उसे तकलीफ देते हैं। आप तो उठोगे। अगर आपकी तरह आपकी बेटी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा, आप जैसे अपनी बहू को प्रॉब्लम में डालते हो, आपकी बेटी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या करोगे? पॉलिटिशियन पे चले जाओगे, थाने में जाओगे, FIR दर्ज कराओगे, मेरी बेटी को ये त्रास हो रहा है, मेरी बेटी पे ये जुल्म हो रहा है, 498 लगा दोगे, भरण पोषण का दावा कर दोगे। आपकी बेटी बेटी होती है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती है। सोचो यार, बेटी के भी अरमान होते हैं, वो भी अपनी बेटी है। बहू बहू नहीं होती, उसे बेटी की तरह रखो। वो अपने लिए क्या करती है बहू, सब तो करती है, बेटी भी इतना नहीं करती जितना कि बहू करती है। बहुओं को इज्जत दो, को मान सम्मान दो। जिस तरीके से अपने बेटी के लिए अपने करते हैं, उसी तरह से बहू के लिए करो। देखो फिर जिंदगी कैसे गुजरती है, कितनी अच्छी जाती है। माशाअल्लाह, आप जैसे अपनी बेटी के साथ रहते हो, यही सास ससुर को बोल रहा हूं, जिनके घरों में ये सब चलता है, गलत है। यही सब चीज़ों के लिए तो आज बेटियां घर पे बैठती है, यही सब चीज़ों के लिए। माँ बाप रूठ जाते हैं बहू से, बहू ने ये नहीं किया, बहू ने वो नहीं किया। वो अगर आपकी बेटी होती तो आप उनसे ऐसा करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की जान का टुकड़ा है। बेटी होना आसान नहीं होता। 2 घरों का जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। बेटी को लगना चाहिए कि नहीं यही मेरा घर है। आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो तो क्या दूसरे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करते? आपने तो उठा के बच्चा ले गए, शादी करा दी, मेरा बच्चा सुधर जाएगा, शादी कर दो।
मेरा बच्चा बिगड़ा है तो क्या ठेका लिया हुआ है दूसरों की बेटियों ने? आपको समझना चाहिए, सास ससुर बन जाते हो अच्छी बात है, मगर सास ससुर बनते हो तो किसी की बेटी लाते हो, उसके साथ गलत मत करो। उसको बेटी की तरह रखो, प्यार से रखो, इज्जत से रखो, मान से रखो, सम्मान से रखो, हर चीज से उसको नवाजो जैसे अपने बेटी को आप करते हो। बहू 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 यही सब तुम लोग करते हो, उसको बेटी नहीं समझते। बेटी समझो, अल्लाह बहुत देता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, हर चीज अल्लाह अता करता है। बेटी मान के रखो। बहू 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 करते हो यार। आपका बेटा बेटा होता है तो बहू बेटी नहीं होती। बेटी भी बेटी, बहू भी बेटी होती है, उसको बेटी की तरह रखो। ने कई घरों में देखा है, उसको इज्जत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, उसको क्या नौकरानी समझ के आप लोग रखते हो। आपसे तो अच्छे जानवर होते हैं जिनके अंदर कोई जात का कुछ होता नहीं है, ये रिश्ता वो रिश्ता। आप लोग क्या करते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोग को ये सब चीजें करते हुए। बेटी को आप बेटी के लिए सब कुछ करते हो तो क्या बहू के लिए आप लोग नहीं कर सकते? करो यार, जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी तरह से कटेगी। 4 दिन जीने के लिए आते हो, खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो। ये नहीं सोचते कि मैं बुजुर्ग होता हूं, मैं बूढ़ा होता हूं तो ये सब करने बेटी नहीं आती, अपनी बहू ही करती है। दवाखाने लेके जाती है, उसके लिए सब करती है, खाना पीना ये वो, से गंदे कपड़े। तब सास ससुर को नहीं लगता कि मेरी बेटी होती तो ये सब करती कि नहीं करती। बेटी तो चली जाती है। आप लोग बहू को क्या समझते हो? खिलौना समझते हो। वो बेटी है, उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। हक दो, इज्जत दोगे तो वो आपको बहुत इज्जत करेगी। उसका घर ही वो होता है। 20 साल में शादी करके चली आती है, उसके बाद मरते दम तक उसका पति का दामन थाम के रखती है। क्या देते हो यार आप लोग कि पूरी जिंदगी मरते तक ये हमारी बहू, ये हम क्यों ये नहीं बोलते कि ये हमारी बेटी है? मत बोलो बहू, बेटी की तरह रखा करो। इज्जत से रखो यार, बेइज्जती क्यों करते हो? आपने आपकी बच्ची को कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, आप लोग आधी रात को भागते हो। तो अपनी बेटी का भी ध्यान रखा करो, अपनी बच्ची का भी ध्यान रखा करो। ये कहीं से आई नहीं है कि कोई जमीन में से नहीं निकाल के उसको खींच के लाया, कि कोई आसमान से नहीं लाया। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की बेटी है। उसको इज्जत दो यार। बहू 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 यही पूरा दिन करोगे। सास होगी, सास को गंदे गंदे कपड़े होते तो अभी बहू कभी को उफ नहीं करती। घर में बच्चे होते, वो सब जात का करते, चलो अपनी बहन आई, ये आया वो आया, सब आया, बेचारी सब कर लेगी। उसको जीने का हक नहीं है। बहू यानी एक जानवर समझ बैठते सब लोग कि ये जानवर है, इसके ऊपर जुल्म करो, जो दिल में आता है वो करो। साले डूब मरो, शर्म आनी चाहिए से सास ससुर को। मेरा भी बेटा है, मेरे भी बेटे की भी शादी बाकी है। इंशाल्लाह माशाल्लाह
उसको मेरी बेटी की तरह उसको रखूँगा, ऐसा नहीं रखूँगा यार। ये कोई चीज़ नहीं।